हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमारा टॉपिक था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि बेटा आपने बताया था, आपने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसमें 10 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चंस के 4 मार्क्स थे। रॉन्ग आंसर्स के लिए -1 मार्किंग थी। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर 18 ग्राम AgNO3 जो गिवन वेट है, गिवन है वेट ऑफ AgNO3 वो कितना है, 18 ग्राम है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 90 ml। आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए इसकी यूनिट है वो ग्राम पर लीटर में है सभी ऑप्शंस में। हम वैल्यू पुट करें 18 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 1000 होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 90 ml। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 18 1 जा 18, 5 जा 90, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200 आपका आंसर निकल के आ गया 200 ग्राम पर लीटर। तो डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4 ग्राम ऑफ NaOH, हमें W गिवन है, 80 ml ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम गिवन है, हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। सभी ऑप्शंस में जो यूनिट है वो ग्राम पर ml में है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा अब यहाँ पर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम हमें जो गिवन है वो 80 ml है। ठीक है, तो ऑलरेडी ml में गिवन है हमें, तो यहाँ पर हमें 1000 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 हो गया अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा 80 ml। हम सॉल्व करेंगे 4 अपॉन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20, 1 अपॉन 20 को फर्दर सॉल्व किया जाए तो आंसर हो जाएगा 0.05 राइट ग्राम पर ml। तो आपका आंसर जो होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमसे पूछा गया है ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। नॉर्मेलिटी है 1.5 और इक्विवेलेंट वेट H2O2 का होता है, इक्विवेलेंट वेट H2O2 का मास 34 होता है, n फैक्टर 2 है, सॉल्व करेंगे 17 हो जाएगा। ठीक, n फैक्टर क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे आपसे, राइट। तो यहाँ पर 17 जब हम इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 25.5 ग्राम पर लीटर आपका आंसर निकल आया, राइट। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें पता कर लें कि 1 मोल H2O2 से हमें कितना ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होता है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 34 ग्राम H2O2 प्रेजेंट है, ठीक, पर लीटर, तो वो हमें 11200 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है। हाफ मोल वी नो दैट 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 22400 ml होता है गैस का वॉल्यूम। तो हाफ मोल गैस है, तो हाफ मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 11200 ml हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि 34 ग्राम पर लीटर से हमें इतना ml मिल रहा है।
तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 25.5 है। तो 25.5 ग्राम पर लीटर से हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा। तो हम ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 11200 इंटू 25.5 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 34। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8400। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमें 1000 ml, क्योंकि पर लीटर है यहाँ पर, तो 1000 ml दैट इज 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से हमें यहाँ पर 8400 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, O2 ऑब्टेन हो रहा है। तो 1 ml से हमें कितना ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा। तो 8400 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8.4 ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होगा। राइट, आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका कितना निकल आया 8.4। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 6.8% स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन। तो अब हमें यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो परसेंटेज में गिवन है H2O2 सॉल्यूशन की, और हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 6.8 ग्राम H2O2 प्रेजेंट होगा, यानी W हमें गिवन है 6.8, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करें, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 6.8 ग्राम अपॉन 100 ml इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 68 ग्राम पर लीटर। अब हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो ऑक्सीजन हमें मिलेगा वो O2 बैलेंस कर लें। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इसे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नाउ अब हम यहाँ पर देखें तो 2 इंटू 34 मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, यहाँ पर निकल के आ गया 68 ग्राम। तो 68 ग्राम H2O2 से हमें 1 मोल ऑक्सीजन दैट इज 22400 ml ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है। ठीक, ग्राम पर लीटर की स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन से हमें 22400 ml ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर 1 ml के लिए यहाँ पर हो जाएगा 22400 अपॉन 1000। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 22.4 राइट वॉल्यूम। तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is 34 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक, तो यहाँ पर हमें पता है H2O2 से हमें H2O और हाफ मोल ऑक्सीजन मिलता है ना। यहाँ पर जो ग्राम पर लीटर में H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन 34 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 34 ग्राम पर लीटर वाले सॉल्यूशन से, यानी 34 ग्राम H2O2 से हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो 11200 ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है। ठीक, इस कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि 1000 ml से हमें 11200 ml ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा। तो 1 ml से 11200 डिवाइडेड बाय हम 1000 कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा 11.2।
राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो पर ml के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। नाउ नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो मोलैरिटी है 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 होता है 34। जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेंथ निकल आया 34 ग्राम पर लीटर। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो वही चीज़ हो जाएगी कि भाई H2O2 से हमें H2O और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें पता है 34 ग्राम पर लीटर वाले सॉल्यूशन से 11200 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर हमें इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है, यानी हम बोले 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन से 11200 ml ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा। तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन से 11200 डिवाइडेड बाय 1000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 11.2 सेम क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलैरिटी इनटू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, राइट। तो मोलैरिटी है 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98। तो स्ट्रेंथ कितने निकल आए 98 ग्राम पर लीटर, राइट। परसेंटेज स्ट्रेंथ बताना है हमें, ये पर लीटर में है, ठीक है। यानी हम ऐसा बोले कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा भाई। तो अपन इसे सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे 98 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन हो जाएगा 1000, राइट। 20 से 20 कैंसिल 9.8, ठीक। बाय परसेंटेज आपकी स्ट्रेंथ निकल आई 9.8। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो H2SO4 का मास होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मास है 98, एन फैक्टर होता है 2, तो 49 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। नॉर्मेलिटी 1 है, इक्विवेलेंट वेट 49 है, तो ये निकल आया 49 ग्राम पर लीटर, राइट। तो 49 ग्राम पर लीटर आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर of a solution of H2SO4 12 ml of which neutralizes 15 ml of N/10 NaOH solution। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू हो जाएगा N2V2। हमें इनकी सबसे पहले नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो NaOH है इसकी नॉर्मेलिटी हमें गिवन है N/10 और वॉल्यूम भी गिवन है, हमें इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। इसका वॉल्यूम तो हमें गिवन है लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी गिवन नहीं है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इनटू यहाँ पर वॉल्यूम है 12 इज इक्वल टू N2 है हमारे पास 1/10 इंटू V2 है 15, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 120, ये नॉर्मेलिटी निकल आई। अब हमें पता है स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है, राइट। तो अभी हमने सॉल्व किया, नॉर्मेलिटी हो गए 15 अपॉन 120 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है 49 होता है। अब इसे हम सॉल्व कर दें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 हो जाएगा यहाँ पर।
3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48.6.125 ग्राम पर लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 10% NaOH सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए सभी यूनिट में ml दिया हुआ है, एक यूनिट में लीटर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है गिवन वेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसे सॉल्व करें तो 0.1 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 0.1 ग्राम पर ml आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।